हनुमान जी की भक्ति से दो चीजों की प्राप्ति होती है, एक तो भौतिक सुख और दूसरा आध्यात्मिक सुख। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति से अभीष्ट की प्राप्ति की जा सकती है। यह बात स्वामी आनंद स्वरूप जी ने श्री महाकालेश्वर बालाजी धाम ट्रस्ट के तत्वाधान में श्री बालाजी जन्मोत्सव के अवसर पर चल रहे कार्यक्रम में आयोजित किए गए संत समागम में श्रद्धालुओं को समझाई। बुद्धि विहार स्थित परशुराम चौक पर चल रहे कार्यक्रम में जहां एक और भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर विभिन्न जगहों से आए लगभग 10 महामंडलेश्वर पीठाधीश एवं संत श्रद्धालुओं को अपनी वाणी से जीवन और सनातन के गूढ़ रहस्यों को समझा रहे थे। इस अवसर पर पधारे सभी महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर और संतों ने महामंडलेश्वर स्वामी श्री संजय नंद गिरी जी महाराज को शॉल उड़ाकर फूल मालाओं से लाद दिया। इस अवसर पर महामंडलेश्वर स्वामी संजय नंद गिरी जी महाराज इतने भाव विवल हो गए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद सभी संतों ने सनातन के महात्म्य और वर्तमान समय में सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार की क्यों आवश्यकता है के विषय में श्रद्धालुओं को बताया। महामंडलेश्वर स्वामी संजय नंद गिरी जी महाराज ने भी सभी संतों का यथोचित सम्मान कर उनका आदर सत्कार किया। इस अवसर पर इसी संत सम्मेलन में पधारे शिया धर्म गुरु मौलाना कोकब मुत्तबा ने कहा, दुनिया के 200 देशों में अकेला हमारा देश ऐसा है जहाँ विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं। हालांकि कई बादशाहों, आक्रांताओं और दहशतगर्दों ने आपसी प्रेम, सद्भाव और शांति में खलल डालने की कोशिश की, लेकिन वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सके। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हो जाने पर उन्होंने मौजूदा सरकार का आभार व्यक्त करते हुए सभी को बधाई दी। इसके साथ ही पूरा पंडाल जय श्री राम के उद्घोष से भर उठा। जिहालत हो सकती है, धर्म की कमी नहीं हो सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस मुल्क में जीते हैं, जिस मुल्क में खाते हैं, जहाँ ज्ञान लेते हैं, इस मुल्क की शान ये है कि 200 मुल्कों में इससे अच्छा कोई मुल्क नहीं है। आप किसी मुल्क में चले जाइए, किसी जगह पे चले जाइए, दुनिया के किसी खित्ते में चले जाइए, अगर वहाँ जाकर देखेंगे तो उस मुल्क में ज्यादातर एक ही मजहब के लोग रहते होंगे, एक ही धर्म के लोग रहते होंगे, एक ही संस्कृति के लोग रहते होंगे। लेकिन भारत एक ऐसा मुल्क है, भारत एक ऐसा गुलदस्ता है, भारत एक ऐसी जगह है, भारत एक ऐसी आस्था है, भारत एक ऐसा मकाम है कि यहाँ सनातन धर्म वाले भी रहते हैं, यहाँ जैन धर्म वाले भी रहते हैं, यहाँ बौद्ध धर्म वाले भी रहते हैं, यहाँ इस्लाम धर्म वाले भी रहते हैं, यहाँ सिख धर्म वाले भी रहते हैं। यानी सबके रहने का तरीका ये है कि एक सजा हुआ गुलदस्ता है। जब वो सजा हुआ गुलदस्ता होता है तो लोग उसे खत्म करना चाहते हैं, मगर ईश्वर और परमात्मा इस दुनिया को कायम करने के लिए पहले ऐसे गुलदस्ते को सजाकर बताना चाहता है कि अगर दुनिया में किसी को रहने का सलीका सीखना है तो भारत में आकर सीख लीजिए। चाहते हैं, मेरी बहुत आस्था है 2024 में जो हम संघर्ष कर रहे थे 500 साल से, 500 साल गुजर चुके थे श्री भगवान राम की उस जगह के बनने के लिए जिसे मुगलों ने, बादशाहों ने, आक्रांताओं ने, आतंकवादियों ने, दहशतगर्दों ने, शिद्दत पसंदों ने इख्तिलाफ पैदा किया था। इसी सदी में, इसी साल में हमें वो खुशी मैसर हुई है कि हमने वहां जाकर दर्शन किए हैं और दर्शन करने के बताया है कि देखो कितने अमन और शांति के साथ राम जन्मभूमि की तामीर हुई है। तो आप सब महिला को भी मैं ये कहता हूँ कि आप झुकने का टाइम खत्म हो गया है, उठने का टाइम है। आज हमारे प्रिय मोदी जी ने जो काम किया है और महिलाओं के लिए जो किया है और किसी ने नहीं किया। और अब की बार जो नारा है, हमने एक यज्ञ किया था दिल्ली में, बहुत बड़ा यज्ञ किया था, लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा, उसमें और विश्व शांति के लिए हमने किया, सुख शांति और समृद्धि और विश्व क्रांति के लिए, विश्व शांति के लिए किया था। गायत्री त्रिवेणी प्रयाग पीठ की पीठाधीश्वर हूँ और महिला संतों का अखाड़ा फ्री अखाड़े के नाम से सबको जगत प्रसिद्ध है। मैंने बड़े संघर्षों के बाद मातृशक्ति के लिए इस कार्य को करना शुरू किया है और बड़े संघर्ष के साथ आपके बीच इस रूप में आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने संतों के सम्मान के बारे में सोचा, धर्म के बारे में सोचा और यहाँ पर जो जनता आई है प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए, उन सभी का मैं हृदय से आभार भी करती हूँ, अभिनंदन भी करती हूँ और धन्यवाद भी। जो सभा की संत समागम की अध्यक्षता कर रहे हैं परम पूज्य आनंद पीठाधीश्वर पूज्य श्री बालकानंद जी महाराज जी और इस कार्यक्रम के संयोजक स्वामी श्री संजय नंद जी महाराज जी।
सत्यानंद गिरी जी महाराज, जिन्होंने इतना परिश्रम करके इस कार्यक्रम को, और संजय गिरी जी जो उनके शिष्य हैं सत्यानंद जी के, उनके माध्यम से इस कार्यक्रम को कराया। गुरु ज्ञानहीना फिरे मूढ़ योगी, न योगी न युक्ता नहीं ब्रह्मचारी। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। कौन सा ज्ञान? जब आप जन्म लेते हैं तो आप अपने साथ में ज्ञान लेके पैदा होते हैं। ज्ञानहीन तो कोई व्यक्ति हमने देखा ही नहीं, सब ज्ञान लेके पैदा होते हैं। में 10 नामी सन्यासी होते हैं, तो उनका नाम ही उनका पहचान है। तो अब संजय जी गिरी के नाम से, संजय गिरी के नाम से जाने जाएंगे। तो बोली सच्चिदानंद भगवान की जयकारा वीर बजरंगे बल